हमारे परम मित्र संस्था के मार्गदर्शक बांदीपुरा में इस समय स्थित हैं। आज उनको वहां से फ्लाइट पाए से डॉक्टर यशपाल सिंह चौहान जी बीएसएफ में कमांडेंट हैं, उनके लिए चाहता हूँ लाल चौक पर जाऊं, शौर्य पराक्रम की भाषा के गीत अदर पर लाऊं, शौर्य पराक्रम की भाषा के गीत अदर पर लाऊं और राष्ट्रभक्ति का जोर से कर अपने अंदर धधके और स्वाभिमान का लिए तिरंगा चोटी पर फहराऊं, स्वाभिमान का लिए तिरंगा चोटी पर फहराऊं। और सम्मान भी पूरा करना है, केवल 1 घंटा सीएसएस से सारा काम करना है। 3 बजे फुल स्टॉप। नरेंद्र मुखर्जी इस समय लखनऊ से वरिष्ठ साहित्यकार हमारे बीच में है। इसके बाद सुनीता पूनिया जी ध्यान से देख रहे हैं आप। ठीक है। डॉक्टर देवा वर्मा रांची से ठीक है। सीमा सिन्हा मैत्री जी यहाँ पर हैं, रांची से हमारे बीच करके आई हैं। मेमोरी कार्ड डाल बचे 128 का सब। संतोष पटेल खड़े हुए हैं। सीमा सिन्हा जी हो गया। डॉक्टर राजेंद्र सिंह राही बस्ती से चक्रवर्ती जी कहते आए हैं। सामने सामने प्रतिष्ठा शर्मा किधर है? प्रतिष्ठा जी चलिए। इसके बाद में धर्मेंद्र सिंह धर्मपुरिया जी कई किताबों के बाल गीतकार बाल साहित्य। प्रीतम कुमार जी किताब में है। देखिए, गजल में हम हिंदी में एक नाम जानते हैं दुष्यंत का। बहुत छोटी सी पुस्तक है, साई में दो, बहुत छोटी सी है, परंतु उनके जो शेर हैं या छंद हैं वो संसद से लेकर जनमानस तक गूंजते रहते हैं। लोग समय समय पर उनको उद्धृत करते रहते हैं। भगवती राधा गोयल जी ऋतु अस्थाना जी, इसमें लोग आ जाएंगे आगे, उसके बाद ही होगा। रचना गोयल जी आ गए। जगह के क्षेत्र में बड़ा नाम ऋतु अस्थाना रोही जी, आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे, हम लोग तालियां बजाते रहेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर ग्रेटर नोएडा हमारे बीच में है हेमा सिंह जी मुजफ्फरपुर बिहार से। उनका तुरंत कैसे रहे देखते हैं आप, बरेली से हमारे बीच में आए हैं। राजनीति से निवेदन है हेमा सिंह जी मुजफ्फरपुर बिहार कि मर्यादा का ध्यान रखें आप सभी लोग। पूरे हम लोग मंच, हमारा मंच ये है, मंच डॉक्टर राम निवासी प्रकाश आनंद जी दरभंगा बिहार से हमारे आनंद साथी, हमारे कोर कमेटी के मेंबर। श्वेता विश्वविद्यालय साधना में सतेंद्र जी रोशनीकरण मुंबई से महाराष्ट्र के अध्यक्ष होने दो। डॉक्टर जगदीश चंद्र वर्मा आनंद ये लोग आ गए हैं। आइए, आपका बहुत स्वागत है। रहने वाला से गाजियाबाद से की सेवा हमारे साथ अमिता श्रीवास है, दिल्ली से हमारे बीच में है। थोड़ा है आ रहे हैं। सामाजिक कार्यों में आगे रहने वाली ममता सिंह नोएडा से पुराना मुरादाबाद से तो गए थे और मैं
कार्यक्रम के अध्यक्ष और श्रद्धा दीक्षित से ताली वाली थोड़ा बजाते हैं इसमें, ऐसे नहीं काम चलेगा। बस हो गया, एक बार ताली के साथ उतार। बड़ी ऊर्जावान कवित्री है रचना गोयल जी, डॉक्टर इंदु अग्रवाल जी, बड़ी अच्छी गाड़ी रही हैं आप, एक बार तालियां जोर से बजाइए। डॉक्टर पुष्पा गर्भापुर से प्रोफेसर हैं, आइए आप। डॉक्टर पुष्पा गर्भापुर से आदमी हैं। डॉक्टर मधु प्रसाद कानपुर से हमारे बीच में। इसके बाद दीपक कौशिक, दीपक कौशिक, किसी का रह गया है वो इससे बेहतर आ जाएंगे जिसका अल्ताफ जी, आइए आइए लास्ट गान के बाद मैं यहाँ खड़ा रहूंगा जिसको है, और वो कारण है अशोक चक्र विजेताओं पर हमने जो सृजन किया है। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि हम सब लोग खड़े होकर उन शहीदों के लिए, उन वीरों के लिए एक बार जोरदार नारा भी लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही आहुति के द्वारा मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद राष्ट्रगान आए आप लोग। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षा हूँ। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय सृजन समारोह के इस कार्यक्रम की भव्यता अद्भुत रही। मंच पर साहित्य था, शौर्य था और देश के प्रति स्वाभिमान था। रचनाकारों ने पूरे उत्साह के साथ अपनी काव्य पाठ भी किया और सबसे अच्छी बात रही कि ये रचनाकार हिंदुस्तान के विभिन्न हिस्सों से आए हुए थे। उनका मंत्र एक था, भाव एक था, लक्ष्य एक था और दोहे की माला में उन्होंने कविताएं गोया है। पूरा संकलन दोहाबद्ध है और इसलिए वो और विशेष हो जाता है। राजीव कुमार पांडे द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम साहित्य, संस्कृति और हिंदी भाषा को समृद्ध करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि भाषा व्यक्ति को बनाती है, व्यक्ति भाषा को नहीं बनाता। भाषा होगी तो संस्कृति होगी, संस्कृति होगी तो संस्कार होगा और यही भारत का आधार है।
यही भारत का भविष्य है। ये अंतर्राष्ट्रीय सृजन एक प्रतिष्ठित संस्था है जो साहित्यकारों को मंच देती है और देश के लिए जो शहीद हुए जवान शहीद उनके भारत रत्न से जो सम्मानित हुए हैं या अशोक चक्र से सम्मानित हुए उनके लिए साहित्य के द्वारा उनको श्रद्धांजलि देना एक बहुत देश के अलग अलग खासतौर से महिलाओं को बहुत आगे लाने का काम अंतर्राष्ट्रीय है और दोनों के माध्यम से आने वाली वो भी हमारे साहित्य को समझेंगे और शहीदों की जो कुर्बानियां हैं उनको भी समझेंगे। तो एक बहुत बड़ा काम है मंच को इतना बड़ा मंच सजाना और मंचों से साहित्यकारों को इकट्ठा करना सम्मानित करना एक बहुत बड़ा काम एक अनुष्ठान है। लिखने वाला लिखता है लेकिन जब तक उसका सम्मान या उसको मंच ना मिले वो लेखन अधूरा है क्योंकि अकेले में बैठ के हम किसको सुनाएंगे जब तक तो हर साहित्यकार की इच्छा होती है कि साहित्य अधिक से अधिक लोग पढ़ें समझें सुने और कुछ अच्छाई हो तो उसको साझा करें और कुछ कमियां हैं तो उसको बताएं ताकि उसको और अच्छी तरह से उसको और बेहतर तरीके से कर सकें। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सृजन एक बहुत बड़ा अनुष्ठान का केंद्र है। राजीव पांडे जी, ओंकार त्रिपाठी जी, जो पूरी टीम है, राजकुमार छापरिया जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको अभिनंदन करता हूँ। साधक अध्यक्ष डॉक्टर राजीव पांडे, हम लोग वो हिंदी साहित्य में जो काम नहीं हुआ है उस पर ऐसा काम करते हैं और वो काम ऐसा हो जो भारत के ऐतिहासिक गौरव को दर्शाता हो। इनका त्याग बलिदान इस देश के लिए है, उनके समर्पण भाव उन्होंने जो देश के लिए दिया है उनका जो भाव हम एक समाज के सामने देश के सामने रखना चाहते हैं। इस बार हम लोगों ने भारत के अशोक चक्र विजेता पर काम किया। इसमेमें हमने एक ऑनलाइन कविता पाठ रखा था, इसमें 201 कवियों ने कविता पाठ किया था जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने दर्ज किया। उसके बाद उसमें से चयनित 167 दोहाकारों ने अपने उनके दोहे प्रकाशित ग्रंथ में किए गए हैं। इस ग्रंथ का जो संकलन किया है हमारे मित्र हमारे साथी श्री ओंकार त्रिपाठी जी संस्था के महासचिव हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इस ग्रंथ के बारे में हम लोग निरंतर ये तीसरी बार पहले परमवीर चक्र विजेताओं पर किया, भारत के 21 परमवीर, उसके बाद भारत की भारत रत्न जिस पर 301 लोगों ने कविता पाठ किया था, इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। आज इस कार्यक्रम में पूरे विश्व से जो सहभागी इसकी रचना कर रहे हैं, कैलिफोर्निया से साथी हमारे यहाँ डॉक्टर उलार जी, अन्य साथी जो उसमें छपे प्रकाशित हुए हैं, चाहे वो अबू धाबी से हों, नेपाल से हों, इंडोनेशिया से हों, जापान से हों, बहुत सारे देश के लोग छपते। हिंदुस्तान ऐसा लग रहा था कि आज एक संक्षिप्त हिंदुस्तान इस सभागार में बैठा हुआ है, एक अच्छा कार्यक्रम कर सके। तो ये सब लोगों की प्रेरणा थी और मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। इस कार्यक्रम हमारे साथ जुड़ते हैं और आशा करते हैं हमेशा वो हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। ओंकार त्रिपाठी अंतर्राष्ट्रीय शब्द सृजन का महासचिव, डॉक्टर राजीव पांडे हमारे मित्र हैं, हम दोनों मित्र हैं। देखिए, भारत ज्ञान की भूमि है, प्रभा की भूमि है, तेजस्विता की भूमि है, भारत साधना की भूमि है, तपस्या की भूमि है, भारत दान की भूमि है, बलिदान की भूमि है। पौराणिक कथाओं में देखिए तो शिवी और दधीची जैसे लोगों ने देश के लिए, समाज के लिए अपना हाड़ और मांस दान किया। तो ये वो धरती है जहाँ जिसे हम माता का स्थान देते हैं और हम इसे स्वर्ग से भी महान बनाते हैं। अब स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीब। त्रेता युग में भी कहा गया है, शास्त्रों में भी ये बात कही जाती है, आज भी कही जाती है, नमस्ते तया वत्सले मातृभूमि। तो ये भूमि जो वत्सला है, जो कल्याणमयी है, जो हमें जीवन देती है, जिस धरती का पानी हम नित पीते हैं, जिस धरती पर प्राण वायु जीते हैं, जिसका सीना तीव्र अन्न उपजाते हैं, उसी अन्न को खाकर जीवन पाते हैं, उसी अन्न से निर्मित रक्त हमारा है, उसी अन्न का दिया ये जीवन है। ये माँ हमें जन्म देती है और मातृभूमि हमें जीवन देती है। उस पर हम पैदा होते हैं, घुटनों के बल चलते हैं, पैरों के बल चलते हैं, वहां से अन्न उपजाते हैं, उसको खाते हैं और इस तरह से हम जवान होते हैं। तो इस मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित बलिदानी जो है, जिन्होंने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया है, अगर उनकी बात करें तो उनके सीने में देश दिल बनकर धड़कता है और उनकी धमनियों में देशभक्ति रक्त बनकर प्रवाहित होती है। तो ऐसे शहीदों को समर्पित हमारा 3 वर्षीय कार्यक्रम चल रहा है। पहला था परमवीर चक्र विजेताओं पर, दूसरा था भारत के भारत रत्न विजेताओं पर और ये तीसरा कार्यक्रम जो है अशोक चक्र विजेताओं पर। मैं लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हूँ। मुझे 11 साल हो गए हैं सेवानिवृत्त हुए और आज इस अंतर्राष्ट्रीय शब्द सृजन समारोह में सम्मिलित होके एक हार्दिक प्रसन्नता हुई, एक ऐसा अनुभव हुआ जो बहुत ही मैं समझता हूँ कि बहुत समय तक हमको याद रहेगा। ये जो समारोह था, आयोजन
जो हुआ है, बेसिकली इसका उद्देश्य था हमारे अशोक चक्र विजेताओं को लेखन के द्वारा उनको सम्मान देना। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि अब ये जो संस्था है, राजीव पांडे जी, ओंकार त्रिपाठी जी, इसको बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले परमवीर चक्र विजेताओं को, जो 21 परमवीर चक्र विजेता थे हमारे, उन सबके को लेखन में, कविताओं में भर दिया। उसके बाद भारत रत्न को उन्होंने पिछले वर्ष सम्मानित किया और आज अशोक चक्र विजेताओं को अपनी लेखनी से सम्मानित किया है। ये जो एक शुरुआत हुई है बहुत ही अनुकरणीय है, अतुलनीय है और इसको आगे जारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत त्यागियों की, बलिदानियों की, शूरवीरों की धरती है और यहाँ पर देश पर मरने वालों की कोई कमी नहीं है। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ले लीजिए या उसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य, वीर शिवाजी, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, इन सब को ले लीजिए और स्वतंत्रता के बाद आप तमाम वीर बलिदानी जो कि फौज के हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के हैं, इन सब को ले लीजिए, अनगिनत हैं। इसके अलावा जो कि आज मैं समझता हूं सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है कि आजाद हिंद फौज के जो वीर सेनानी थे, जो 26,000 जिन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान भारत देश के लिए दे दिया और मोइरंग जैसी जगह में माइटी ब्रिटिश एम्पायर को हराकर वहां पे तिरंगा पहली बार 14 अप्रैल 1944 में लहराया था और ऑफिस अपना एस्टेब्लिश किया, उनको भी हमने याद करना चाहिए और उनके ऊपर भी उनकी लेखनी में करके वो अनसंग और अनहर्ड हमारे जो वीर बलिदानी हैं उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है अंतर्राष्ट्रीय शब्द सृजन जो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनको ऊपर भी जरूर अपनी लेखनी से उनको सम्मान करेगा। डॉक्टर भुवनेश चौधरी, आर्मी से रिटायर्ड ब्रिगेडियर हूँ, कुछ संस्थानों से जुड़ा हुआ हूँ और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ब्रज प्रांत का अध्यक्ष के पद पर जनरल चतुर्वेदी साहब के संरक्षण में काम कर रहा हूँ। आज का ये पुस्तक का विमोचन अंतर्राष्ट्रीय शब्द सृजन के माध्यम से डॉक्टर राजीव पांडे और श्री ओंकार त्रिपाठी जी के संकलन के बाद ये जो पुस्तक, सुंदर पुस्तक जो छपी है, अशोक चक्र 167 अशोक चक्र विजेताओं के लिए, जिन्होंने अपना जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर इस देश की रक्षा में अपने प्राण दिए और देश की रक्षा को कायम रखा। ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसके पहले 2 पुस्तकें और भी हो चुकी हैं इसी संस्था के द्वारा। सर, एक मेरा भी शुभकामनाएं इनके साथ हैं और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि इनका जो है ये जो प्रयास है और तेजी से आगे बढ़े। धन्यवाद।